हम तो गुंडे हैं, हम तो बदनाम है भाई हर जगह। इंद्र के गुंडे, हाँ इंद्र के बंदे जितने सारे गुंडे हैं, और हम गुंडे भाई ये करके दिखाएंगे, इनको इंसाफ दिलाएंगे, अपने धरने बैठेंगे। 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, कभी भी लगे। से जाते हैं सवेरे तैयार करके यहीं से भेजते हैं। इसकी तबीयत भी खराब हो रही है ठंड के मारे। वो तो हमारी गली में है, सब है जो साथ दे देते नहाने धोने के लिए। हिंदू देख लो आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल होगा। अभी तुम्हारी जितनी भी हिंदू औरतें हैं, ये दीदियां हैं, ये सब बाहर बैठी हुई हैं। और किस लिए? इसकी वजह से इतना बुरा हाल कर दिया कि सारी औरतें सारी बाहर बैठी हुई हिंदू की। अपनी है किसी की भी, ना किसी पार्षद की है, ना किसी उसके एमएलए की, किसी के हमारे पे कोई वो नहीं। खरीदे गए वकील हैं, ये पैसे जहाँ फेंकते हैं वहीं तमाशा दिखाओ। ये भी तो देखो हिंदू वकील है और हिंदुओं के तो गद्दार है। मैं बोल नहीं रहा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, गद्दार है हिंदू सारा समाज। जब तुम अपने भाईचारे के आड़ में तुम हमारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, तो अपने हिंदुस्तान में अपनी बहन बेटी बाहर आके बैठती हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। धीरे धीरे करके 1 महीना होता जा रहा है, हम हमारे गुहार दे के हम लोग थक चुके हैं कि आप एक बारी आइए, एक बारी देखो। वो धीरे धीरे करके टारगेट बनाए जा रहे हैं, कभी किसी को 5 घंटा। 1947 की बसी हुई कॉलोनी है, 1947 की बसी हुई कॉलोनी, और आज ये घर से बेघर हो रहे हैं बस इसलिए। ये सेकुलर जो अभी भाईचारा निभा रहे हैं आज भी। आज देख लो प्रताप नगर तुम्हारा, ये यहाँ पे आगे देख लो, सब कोई आ गया, लेकिन फिर भी मदद क्यों नहीं भेजी जा रही रेखा गुप्ता को? मेरे को ये पता है कि तुम्हारे तक आवाज पहुंच गई हम लोगों की, लेकिन तुम सुन नहीं रही हो। जब तुम वोट आएंगे तब सुनोगे, तुम्हारे को वोट हम नहीं देंगे, देखना। दोस्तों क्या हाल चाल है, मैं हूँ आप सबका दिल्ली का गौरव। आज मैं प्रताप नगर दोबारा से आ गया हूँ और मेरे पीछे वही दरगाह है जिसकी वजह से 300 से 400 हिंदू परिवार जो है खतरे में आ चुके हुए हैं। और उनके मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पे हिंदू रक्षक दल से जो है हमारे साथ आकाश पंडित भाई जो है और हर्ष भाई जो है वो पहुंच चुके हैं। इस मुद्दे को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं इस मुद्दे को इस तरीके से देखता हूँ भाई कि यहाँ जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही। ये पीड़ित महिलाएं हैं, ये गई थी रेखा गुप्ता के पास, रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं बोला, बस यूँ कह रहे हैं, आश्वासन दे देते हैं कि भाई हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। हिंदू देख लो आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल होगा। अभी तुम्हारी जितनी भी हिंदू औरतें हैं, ये दीदियां हैं, ये सब बाहर बैठी हुई हैं। और किस लिए? इसकी वजह से इतना बुरा हाल कर दिया कि सारी औरतें सारी बाहर बैठी हुई हिंदू की। तो यही हाल होगा हिंदू का आने वाले टाइम में। बस मैं तो ये देखता हूँ जो सेकुलर हिंदू बने बैठे ना, जो अभी भाईचारा निभा रहे हैं, यही भाईचारा कुछ टाइम पहले इन्होंने, जो हमारी बहन बेटियां रोड पे बैठी हुई है, इन्होंने भाईचारा इस चीज़ पे निभाया था। और इनके भाईचारा का आज ये सिलसिला मिला है कि आज ये रोड पर हैं और ये मस्जिद छोटी सी नहीं बड़ी हो चुकी है। तो भाई ये इनका कहना है कि हमने ही इस मस्जिद को पैसा देके, चंदा देके इस मस्जिद को बनवाया है, इनका ये आरोप है। और फिर अब यही मस्जिद वाले हमारी कोई मदद नहीं कर रहे किसी भी प्रकार की। देखो गलती छोटी मोटी हो जाती है, वो चाहे भाई हिंदू परिषद हो चाहे मुस्लिम का हो, गलती हो जाती है। हाँ मैं मानता हूँ कि पैसे देके इन्होंने छोटी सी मजाक थी, थोड़ा हिंदुओं ने पैसा दिया, सपोर्ट करा। भाई भावना देखना हिंदू की, उन्होंने पैसा दे दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम अपने देख लो। अब इन्होंने बड़ी मस्जिद बना ली, अब क्या कह रहे हैं, हिंदू को निकाल दिया, कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट दिखाओ। और डॉक्यूमेंट तो सबके हैं, लेकिन ये पुलिस वाले प्रशासन यहाँ का सब कोई कुछ नहीं कर रहा, सपोर्ट कुछ नहीं कर रहा है। भाई ये जो चंदे की बात है ना कि चंदा दिया इन्होंने के बनवाया, भाई एक भाईचारा था। मान लो हमारे आज हमारे 3 मंदिर है ना, तो एक मस्जिद बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, अगर भाईचारे के रूप में मान रहे हो तो। और भाई इन्होंने भाईचारे में क्या करा है, पीछे खंजर भोंका है हमारे हिंदू भाई बहनों के, जो आज रोड पे बैठे, रोड पे बना रहे, रोड पे खा रहे, खुद के घर होते हुए रोड पे बैठे हैं आज। क्यों? बस एक चंदे के चक्कर में। और मुसलमान के अंदर भाई बिल्कुल रहम नहीं है कि चल कोई नहीं आज हमारा सपोर्ट करा, आज हम इनका सपोर्ट करते। वो साफ करे जी यहाँ से घर हटाओ अपने, हमें जगह चाहिए खाली। जो हिंदू है 1947 के आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और 1947 में सरकार ने ही इनको बचाया। अब सरकार इनकी कोई मदद कर रही है? नहीं कर रही, बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। सरकार के पास ये गए भी हैं, प्रशासन के पास गए, बस आश्वासन दे देते हैं कि हम तुम्हारे लिए करेंगे। आज तक कुछ नहीं करा। बता दो एक कट्टा भी आटे का इनको दिया हो खाने को? कुछ नहीं दिया प्रशासन ने, बस आश्वासन दे देते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हम तुम्हारे साथ से कुछ नहीं होता है। और मैं बात ये हिंदुओं से कहना चाह रहा हूँ, आज देख लो भाईचारा का कितना बड़ा वो मिला हमारे को कि हमारी बहन बेटियां बाहर बैठी हुई रोड पर। कागजों की अगर बात की जाए तो कागज इनके पास एक कागज ही है, उस कागज को तो सरकार नहीं मान रही, कोर्ट नहीं मान रही, क्योंकि वही जब हिंदू यहाँ पे आए थे 1947 में, तो उनको यहाँ पे रहने के लिए कागज दिया गया था। कागज है। अब सरकार कह रही है कि हमने कोई कागज नहीं दिया, प्रूफ दिखा रहे हैं, तो कह रही है प्रूफ झूठा है। सरकार झूठ उस प्रूफ को झूठा साबित कर रही है। आप बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी हिंदू? अच्छा ये कहा जा रहा है कि इस दरगाह के अंदर, इस मस्जिद के अंदर अवैध तरीके से फैक्ट्रीज भी चलाई जा रही है। बिल्कुल, छोटे बच्चे 6-6 साल के बच्चे काम कर रहे हैं अंदर। अब बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? यकीन मत मानो, आप खुद अपनी आंखों से देखो, ये तो आपकी गाड़ियाँ यहाँ पे आगे खुल उड़ेंगी। अब इसके अंदर बिल्कुल अभी रूप से बिल्कुल फैक्ट्री चल रही हैं। अभी रूप से ये मतलब कि छोटे मजाक इतना बड़ा कर दिया गया है, जो कि आज बड़ी होने का सिलसिला ये मिला है कि आज हमारे बहन बेटी जो है वह रोडे बैठी हुई हैं, घर से खुद के घर से बेघर हो गए। 1947 के बसे हुए हिंदू आज 2026 में घर से बेघर हो रहे हैं। क्यों? इस भाईचारे के चक्कर में, जो ये भाईचारे वाले हैं सेकुलर हिंदू। मैं बता रहा हूँ, मैं इनको बस ये बताना चाह रहा हूँ, जो आज भी ये सेकुलर हिंदू बने बैठे कि भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा निभाएंगे। ये अगर तुम्हारी आँख आज भी नहीं खुली ना, तो मैं कह रहा हूँ आज प्रताप नगर, कल को तुम्हारे घर और तुम्हारे घर के जितने भी ये सब है ना, कल वो भी रोड पे बैठेंगे, उनके लिए फिर हम ही आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं भाई आज तुम्हारी आँख खुलें। आज देख लो इस चीज़ को, तुम्हारे आँखों सामने है प्रताप नगर, जो छोटे भाईचारे की मिसाल में इतनी बड़ी इनको सजा मिल रही है कि आज रोड पे बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी भी आज दुख की बात यही है कि आज 1 महीना जो है लगभग हो चुका हुआ है।
और 1 महीने से जो है घर के बाहर ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदू बस्ती को मत उजाड़ो, हिंदू एकता जिंदाबाद, हमारा घर हमारा अधिकार। ये यहाँ पे बैनर भी लगा दिया गया और माताएं बहनें और छोटी छोटी बच्चियाँ जो अभी स्कूल गई हुई हैं, इस पर ट्यूशन गई हुई है, वो सब जो है यहाँ पे बैठी है। कुछ अभी तक आश्वासन वगैरह दिया, अभी कुछ मतलब कुछ भी मदद वगैरह सरकार नहीं भैया, अभी तो कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता जी के पास गए थे 4 तारीख को, उन्होंने बोला हम कार्रवाई करवाएंगे, तो उन्होंने हमें ये कह के वहाँ से भेज दिया, हम लोग आ गए। और करीब अब 10 तारीख को पूरा 1 महीना धीरे धीरे हो जाएगा, और जब से और अब तक कोई मतलब सुनवाई नहीं है, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और कोई ऐसी 1 महीने से, हाँ जी 1 महीने से, और कोई आया भी नहीं है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? गवर्नमेंट से खाने कुछ नहीं है खाने पीने का। जैसे आपने वो चूल्हा चाय भेज दी, किसी और ने दी। यहाँ तो हमें ये भी नहीं कहा 1 किलो आटा दे दें, आधा किलो आलू दे दें तो तरी वाले बना के खा लेंगे। कोई हेल्प नहीं है किसी की भी, ना किसी पार्षद की है, ना किसी उसके एमएलए की, किसी की हमारे पास कोई नहीं है, ना कोई हेल्प है, ना कुछ नहीं है। इसी टेंशनों के चक्कर में आज अगर मैं परसों भी अपनी मम्मी को मैं लेके गई हूँ, उनकी ये मकानों के जरिए उनकी टेंशन उनकी हालत खराब है, उन्हें ले लेके मैं भाग रही हूँ। उनको ये लग रहा है मेरे घर मकानों का क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। अब बेटियाँ हमारी, हम बेटियाँ रोड पे लेके तो नहीं रह सकते हैं। कल को हमारी बेटियों के साथ में कोई बात हो जाती है, जब सरकार कहाँ जाएगी? सरकार तो हमें कहेगी ना, अपनी बेटियों का ध्यान नहीं रखा, उनकी सेफ्टी नहीं रखी। सेफ्टी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से क्या करें हम? रोड पे रहकर अपने बच्चे पढ़ाएंगे, रोड पे लेकर अपनी बेटियों को लेकर रहेंगे, हम कहाँ जाए? हम बताओ। अब ऐसी स्थिति में ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हमें जो घर से बेघर हमें कर दिया है, हमारे मकानों के होते सोते आज की आई और कहती है मेरे घर मकान है, किस थ्रू कहती है वो? उसके पास कोई प्रूफ है? हमारे पास प्रूफ है, वो हमें प्रूफ दिखाए अपने, जो हम दिखाते हैं तो वो भी दिखाए ना अपना प्रूफ। वो अपने हमारे पास यहाँ का बिजली के बिल है, आधार कार्ड है हमारे यहाँ पे, अपने जो हमारे पास जो असली प्रूफ हमारे पास है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं है उसके। और वो जबरदस्ती वाली यहाँ के मालिक नहीं बनती है, उसे मालिक कैसे बनने देंगे यहाँ पे हम? आकाश पंडित भाई, छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं बस इसमें सरकार की गलती लाऊंगा कि सरकार बस ये देखती है कि भाई वोट, बंदा जब तक वोट दे रहा है तब तक ठीक है, अब वोट दे, अब इलेक्शन खत्म हो गए, अब भाई अब कुछ कर नहीं रही है, और जब इलेक्शन आ जाएंगे तो भाई पैर चाटने लगेगी बस। बिल्कुल, तो भाई मैं सबसे ज़्यादा गलती इसमें सरकार की रेखा गुप्ता की मानता हूँ कि इनके लिए मदद क्यों नहीं भेजी जा रही है, बताइए। 1 महीना हो गया बैठे बैठे, 1 महीने बैठे बैठे हो गया, क्यों नहीं देख रही रेखा गुप्ता? कितनी बार जाएंगे उनके गेट पे, हम खटकाएंगे गेट, आप ही बताओ। दक्ष भाई आ गए, सब कोई आ गया, लेकिन फिर भी मदद क्यों नहीं भेजी जा रही रेखा गुप्ता को? मेरे को ये पता है कि तुम्हारे तक आवाज पहुंच गई हम लोगों की, लेकिन तुम सुन नहीं रही हो। जब तुम वोट आएंगे तब सुनोगे, तुम्हारे को वोट हम नहीं देंगे, देखना। देंगे ये बीजेपी सरकार आने नहीं देंगे अब बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए, मार काट हो जाए, हमें वो बर्दाश्त है, पर अब के यहाँ इलेक्शन नहीं होने देंगे। हमारी कोई सहायता नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई हमारी मदद नहीं। 1 किलो आटा भी भिजवा देती तो भी हम सफर करते, आधी आधी खा लेते। क्या इस सरकार का हम क्या करें? तो ये आप देख सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जो है यहाँ पे बैठी है। बेटा कब से बैठे हो आप यहाँ पे? 1 महीना हो गया है। तो कोई सरकार की तरफ से मदद वगैरह मिली नहीं मिली? यहीं से ही भेजते हैं, इसकी तबीयत भी खराब हो रही है ठंड के मारे। वो तो हमारी गली में है, सब है जो साथ दे देते नहाने धोने के लिए। हमारे घर में तो ताला लगा दिया साजिद अहमद ने। ये है पड़ोसी है, चाची वगैरह लगते हैं गली में, जो भी है इनके घर पे जाके नहा लेते, बैठ जाते हैं, कुछ खिला देते रात में, नहीं तो हम यहीं खाना बनाते हैं। इसकी भी इतनी तबीयत खराब हो रही है, कब तक कोई अपने घर में करने दे देगा? हमारा घर में तो हम अपने सेफ रहेंगे ना, जैसे मर्जी रहे, नहाए धोए जैसे मर्जी। दूसरे के घर में ऐसी छूट नहीं मिलती। हम भी हिंदू अगर बाहर कहीं पाकिस्तान में अगर घूमने जाता है तो वहाँ के आतंकवादी अगर हमारे हिंदुओं को कुछ करते हैं तो मोदी जी के पास 1 मिनट में सुनवाई भी है और फांसी भी है। लेकिन जब अपने हिंदुस्तान में अपनी बहन बेटी बाहर आके बैठती हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। धीरे धीरे करके 1 महीना होता जा रहा है, हम हमारे गुहार दे दे के हम लोग थक चुके हैं कि आप एक बारी आइए, एक बारी देखो। वो धीरे धीरे करके टारगेट बनाए जा रहे हैं, कभी किसी को 5 को नोटिस भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं। ऐसे कर करके ये पूरा कस्बा हिंदुओं का है, इनको निकाला जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं। और वो यही चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन जो है वो बड़ा होने को जा रहा है, उसे मतलब यहाँ फैसिलिटी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि इसी तरीके से ये पूरा एरिया साफ हो जाए और यहाँ बड़ी बड़ी विदेशों की तरह बिल्डिंगें बने। तो हमारे लिए तो हमारा घर झोपड़ी जो भी है वो हमारे लिए महलों से कम नहीं है। तो हमें क्यों निकाला जा रहा है हमारे मकानों से? जो झुग्गी में रहते हैं बंदे, उनको मकान दे दिया जाता है, उन्हें मकान दिया जाता है, लेकिन वो झुग्गी वाले भी अपना ही मकान बेच के वो वापस अपनी झुग्गियों में आ जाते हैं। आप लोगों को क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन हम लोग कहाँ जाए? हमारे लिए सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारे तो ये अपने मकान है ना, हमारे तो दादा वगैरह यही है कि वो हम मकान मालिक है, हमें कुछ नहीं बता के गए कि हम किराएदार हैं। हम किराएदार है नहीं, हमारे दादा परदादा आए हैं और हमें को सरकार ने यहाँ ठहराया है, तो हम कैसे मान लें कि हम किराएदार हैं? और झूठी रजिस्ट्री कैसे ले लेकर आ रही हैं वो? हम मकान मालिक है और हमारा घर है ये। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो मैंने अभी आपको बताया बच्चियाँ हैं, और स्कूल भी जाती है, यहीं पे खाना बनाती है, यहीं पे जो है सोते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ये खाना बनाने का जो है इन्होंने यहीं पे चूल्हा बना दिया हुआ है, और सभी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए बर्तन वगैरह सब जो है सब यहीं पे रखा हुआ है, इन्होंने बर्तन वर्तन सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है खाना वाना बनाने के लिए। तो आकाश भाई खाना वाना भी यहीं पे बना रहे हैं छोटी बच्चियाँ। और एक बात और पता चली है, यहाँ ये लेडीज़ खाना बनाती है, हमारी माँ बहन खाना बनाती है, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ क्यों खाना बना रहे हो? अब खाना बनाने में भी दिक्कत है, तुमने घर तो छीन लिए,
अब तुम्हारे को खाना बनाने में भी दिक्कत है। मैं बस सरकार से कहना चाहता हूँ कि बस टारगेट पे मत आओ, जितने सरकार गिरा, जैसा हम सरकार बनाना जानते हैं ना, सरकार को गिराना भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो जितना हो सके हमारी माँ बहनों की मदद करे सरकार। दक्ष चौधरी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे इनको क्या आश्वासन? दक्ष चौधरी भाई ने बहुत मतलब बहुत आश्वासन दिया, मतलब वो जो दक्ष चौधरी भाई ऐसे हैं कि वो जो भाई बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम भी बोला कि अगर नहीं हुआ तो हम फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, उनके साथ हम भी हैं, दक्ष चौधरी भाई के साथ हम भी हैं, बिल्कुल उनके साथ हैं। हाँ जी, ये देखो रात को यही खाना बैठ के बनाते हैं। अभी ये कुछ दिन पहले की वीडियो है ये, और अभी आपको मैं कल की भी वीडियो दिखाती हूँ। रात को हमने यही खाना बनाया, यही खाया सबने यही मिलके। बना रहे हैं, यही बना रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, घर इनको दिखाता हूँ कि घर जो यहाँ पे सील हो रखे हैं वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, और जो सामान वामान है वो सब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आकाश भाई, ये सामान वामान आप देखिए सब यहीं पे रखा हुआ है, माता की मूर्तियाँ सब। माता की मूर्ति देखो कैसे रख रखी हैं। ये हिंदुओं का हाल हो रहा है, बीजेपी सरकार में, हिंदू की सरकार में आज हिंदुओं का ये हाल हो रहा है कि हिंदू आज बाहर बैठा हुआ है और मुसलमान जो घर में बैठा हुआ है। ये हो रहा है हाल। अब इससे ज्यादा और क्या हिंदू क्या वो होगा? कितना भाईचारा निभाओगे आप? यहाँ पे सील हुए हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, वही मकान आज भी सील है। ये देखिए, ये ताला लगा हुआ है एक साइड पे, ये दिखाइए। और आगे भी है जो मकान जो सील लगे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी ये जितने भी मकान हैं सब टारगेट पे हैं यहाँ पे, जितने भी। अभी इनके ऊपर ताला वाला कुछ लगाया नहीं हुआ, लेकिन मकान जो है टारगेट पे कर रखे हैं सब। जो है हिंदुओं की जो है ये देखो मकान है, सारे गेट वेट उखाड़ के रख दिए, सारे गेट वेट उखाड़ रखे हैं ये सारे गेट। कितनी बुरी हालत हो रही है हिंदू, आप ही देख लो। सामान भी अंदर ही पड़ा हुआ है, सामान भी अंदर पड़ा हुआ है और गेट पूरे निकाल रखे हैं, और सब सामान भी बाहर निकाल दिए गए हैं। अब देख लो आप ही रोड पर कुछ सामान तो अभी भी कह रहे हैं कुछ सामान अंदर ही है, वो निकालने नहीं दे रहे, उससे पहले नोटिस डाल दिया। आकाश भाई, यहाँ पे एक बात और आ रही है कि फर्जी रजिस्ट्री जो है मुसलमान ने यहाँ पे बनाई हुई है, तो उसको किस हिसाब से देखते हैं? फर्जी रजिस्ट्री कैसे बन गई? ये मतलब थोड़ा बहुत पैसे देके मुसलमानों ने पैसा देके भाई प्रशासन को खरीद लिया, और प्रशासन भी भाई पैसों के मैटर में बहुत जल्दी खरीदा जाता है, तो गलती से बना दी होगी भाई फर्जी रजिस्ट्री। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पर रजिस्ट्री है, हमारे पे 1970 की रजिस्ट्री, 1950 की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री सारी रियल नहीं है, सारी फेक है, सारी पैसों से बनाई गई रजिस्ट्री है। ये कोई रियल रजिस्ट्री नहीं है जो आप सोच रहे हो रजिस्ट्री रियल है। और इनके पास अपना खुद का प्रूफ भी है, सारा प्रूफ है, सरकार नहीं मान रही। हिंदुओं के पास जो प्रूफ है वो रियल प्रूफ है, लेकिन सरकार नहीं मान रही। और जो इनके पास जिहादियों के पास जो प्रूफ है वो सारे प्रूफ लोकल है, पैसों से खरीदे गए हैं, और सरकार मान रही है, क्योंकि सरकार को पैसे मुसलमानों की तरफ से जा रहा है ना, इसीलिए सरकार उन्हों की बात मानी जा रही है। आपका ही मकान यहाँ पे सील करने के लिए क्या है? नोटिस आ रखा है हमारे मकान पे। अच्छा, हमारे भी केस चल रहा है, हमारा भी। क्या कह रहे हैं, कब सील कर देंगे या फिर? हमारे तो 2 बार केस जीत गए थे, तीसरी बार दोबारा केस कर दिया हमने। अच्छा, मतलब जीतने के बाद भी आप? हम 2 बार जीत गए थे, हम 2 बार जीत गए थे, तीसरी बार केस कर दिया दोबारा उन्होंने। दीदी की बात सुन सकते हो, 2 बार केस जीतने के बाद भी फिर भी केस कर दिया, मतलब झुकाना चाह रहे हैं हिंदुओं को। गरीबों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो 2 बार केस जीत गई तो तीसरी बार दोबारा केस क्यों करा तुमने? ये पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। 2 बार केस जीतने के बाद भी तीसरी बार केस करा है, तीसरी बार फिर केस कर कहीं ना कहीं दबाने की पूरी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन पूरी दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई साथ नहीं रहा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इनों के साथ गलत होगा तो आकाश खड़ा होगा, इनके साथ मेरी बहन माँ के साथ मैं खड़ा हूँगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? हम इतने पैसे वाले तो है नहीं, 5-6 हज़ार रुपये सैलरी है, या तो किराया दे या हम क्या खाए, कोर्ट की फीस वगैरह। वही तो भैया, इतनी हमारी सैलरी नहीं है, हम गरीब आदमी। कुछ भैया हमारा तो केस चल रहा है, इनका बेचारों को खाली करा दिया। 2 बहनें हैं, विधवा है वो, उनके ना तो माँ बाप है ना भाई है, कोई भी नहीं, उनके दोनों के लड़कियां हैं बहनों के। अब वो छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए? बाहरी रोड पे सोते हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं रहते हैं वो लोग। फिर आप लोग भी उनकी मदद वगैरह करते हैं? हाँ, हम उनके साथ ही रहते हैं, बैठ जाते हैं। आज भाई बताइए, 2 बहनें हैं और विधवा भी बेचारों के तो ना तो माँ बाप है ना भाई है, कोई नहीं है बेचारों के, दोनों की लड़कियां हैं छोटी छोटी, बेचारी कहाँ जाएंगी? और इतना पैसे भी, इतनी सैलरी भी नहीं है उनकी। भाई हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ को जितने जल्दी से हो सके उस चीज़ में ज़्यादा भाई प्रशासन ध्यान दे। फिर बाद में फिर धरना रोड जाम होगा तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। धरना होने के बाद ये सुनवाई होगी, ये चीज़ सबको पता है, इनको भी पता है, हमें भी पता है। ऐसे सुनवाई ये भी बहुत बार जा चुके हैं भाई, वहाँ पर रेखा गुप्ता के उसमें ऑफिस में, वहाँ झूठा आश्वासन देकर कि हाँ जी 1 महीने हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 3-4 दिन में। अब तक कोई नेता कहीं से लेकर कहीं तक बीजेपी की कोई भी सरकार यहाँ पे आके देख के नहीं गई है कि यहाँ पे हुआ क्या है हकीकत में। बस जा रहे हैं, आश्वासन देते हैं, आ जाते वापिस। हम बस ये कहना चाहते हैं भाई, धीरे धीरे हिंदू जितना आ रहा है यहाँ पर, अभी बस तुम्हारे आदेश का हो रहा है। और जिस दिन ज्यादा दिक्कत हुई ना, उस दिन ये जो तुम्हारा हाईवे रोड है, ये दोनों हाईवे जाम करके पूरी रात पूरे दिन बैठ रहेंगे, हम पे मुकदमे लग जाएंगे, मुकदमे झेल लेंगे अपने घरों के लिए। पर हम पूरा धरना देकर, और जिस दिन यहाँ जब तक सुनाई नहीं होती, 2 दिन लगे, 1 हफ्ते लगे, 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, हम गुंडे हैं तो हम गुंडे सही हैं। गोरक्षा दल के बंदे गुंडे होते हैं, गुंडे भी कहा जाता है, आप गुंडे हैं। अगर हम इनके लिए, गायों के लिए और अपने धर्म के लिए आवाज उठाते हैं ना, तो बोलते जी हिंदू के गुंडे हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बात, ये क्या हो रहा है? ये भाईचारा निभाया जा रहा है? मतलब ये छोटा सा, मतलब इन्होंने कहते हैं हमारी भाईचारे प्यार मोहब्बत से रहने की बात क्या कर दी इन्होंने? हमारे हिंदू माँ बेटियों को बिल्कुल नहीं घर से बेघर कर दिया कि जाओ तुम्हारे काम खत्म। 1947 की बसी हुई कॉलोनी है, 1947 की बसी हुई कॉलोनी, और आज घर से बेघर हो रहे हैं। बस इसलिए ये सेकुलर जो अभी भाईचारा निभा रहे हैं आज भी,
आज देख लो प्रताप नगर तुम्हारा ये, यहाँ पे आके देख लो। आज प्रताप नगर, फिर कल को कल में तुम्हारे घर होगा और ऐसे तुम्हारा पूरा भारत घेरा जाएगा। इसलिए कह रहा भाई ज्यादा आवाज उठाओ, जितना हो सकता है, जितनी वीडियो देख रहे हैं हमारे भाई। अब वकील का इसमें क्या रोल है? वकील ने पहले से ही केस बिगाड़ दिया या केस अभी बिगड़ा है? वकील ने पहले से केस बिगाड़ दिया, जो हमारे प्रूफ थे ना वो उनको दे दिए मुसलमानों को, इसलिए हमारा केस बिगड़ गया, उनकी तरफ बिक गए वो। मतलब हमने वकील हिंदू था या मुस्लिम था? वो तो हिंदू ही था, हिंदू नहीं था। और हिंदू के आजकल तुम्हें पता ही है हिंदू भी सारे ये पैसों से खरीदे गए वकील हैं। ये पैसे जहाँ फेंकते हैं वहीं तमाशा दिखाओ। ये भी तो देखो हिंदू वकील है और हिंदुओं के तो गद्दार है, मैं बोल नहीं रहा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, गद्दार है हिंदू सारा समाज। जब तुम अपने भाईचारे के आड़ में तुम हमारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है तो गद्दार हो भाई, तुम सोए हुए हो तुम। और एक बात हो, जब तुम्हारे घर में ऐसा होगा ना तब याद रखना तुम, तब तुम्हारे को भी खरीदा जाएगा और ऐसे वकीलों को खरीदा जाएगा। वोट लेने तो सब आते हैं, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे, ना मोदी आया ना केजरीवाल आया, कोई नहीं आया अभी। वोट लेने के टाइम हाथ जोड़ी करने के लिए तो सब आ जाएंगे। अब कहाँ मर गए बेचारे, वो रोड पे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे खाएंगे क्या, कैसे क्या करेंगे वो? उनके घर की हालत तो देख लो, देखो ये ताले टूटे हुए, मारा पीटी करी है उनके साथ अलग मुसलमानों ने। हाँ नहीं, पुलिस वालों ने भी मारा पीटी करी है। मैं तो गाँव थी भैया, मैंने वीडियो देखी थी, मारा पीटी भी करी है पुलिस वालों ने जीप में भर के। तो ये यहाँ के जो है हालात है, अभी भी जो है यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। हिंदू रक्षक दल के आकाश भाई और हर्ष भाई जो है आए हैं, लेकिन इन्होंने भी अब जो है सीधा सीधा बोल दिया है। अभी पिछले दिनों में जो है दक्ष चौधरी भी आए थे, उन्होंने भी जो है यहाँ पे बता दिया गया कि भाई अब हम जो है बड़ा आंदोलन करेंगे अगर हमारी जो है सुनवाई नहीं हुई। आप सबका हाँ जी सुन लो, अभी पूरी सरकार से भी कह रहे हैं जितने मुकदमे तुम पे लग जाए ना, हम तो गुंडे हैं ही, हम तो बदनाम है भाई हर जगह। इंद्र के बंदे जितने सारे गुंडे हैं, और हम गुंडे भाई ये करके दिखाएंगे, इनको इंसाफ दिलाएंगे, अपने धरने बैठेंगे। 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, कभी भी लगे। हाँ भाई आए थे हमारे साथ, हमारे साथ सेवा करते हैं। तो आप सबका इस वीडियो में क्या राय है हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक होगा बाय टाटा।